अभी कुछ दिन पहले यानी कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 बजे देवेंद्र तिवारी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं और एक गौरक्षक के नाम से मशहूर है, इन्होंने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुसलमानों का सहारा लिया, मुस्लिम समाज का सहारा लिया। और इन्होंने अपनी कंपनी में, जो उन्होंने कंपनी बना रखी है, उसमें काम करने वाले 2 लड़कों, जो यंगेस्ट के लड़के थे, जिनकी उम्र ऐसी 24-25 साल के आसपास बताई जा रही है, इन लड़कों को इन्होंने, जिसमें एक का नाम ताहिर सिंह और दूसरे का नाम ओम प्रकाश मिश्रा था। एक को तो उन्होंने शारिक खान बताया और दूसरे को जुबैर खान बताया। इनके दोनों नाम से, 2 नामों से आईडी बनवाई, दोनों लड़कों से अलग अलग। एक ही जुबैर अहमद खान के नाम से, एक ही शारिक खान के नाम से और असलम खान के नाम से इन्होंने आईडी बनवाई। और आईडी बनवा कर इन्होंने उसमें अपने आप को योगी आदित्यनाथ को और एसटीएफ के एक अधिकारी अमिताभ यश जी के गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दिलवाकर और राम मंदिर को उड़ाने की, योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अमिताभ यश जी की और खुद की, यानी कि देवेंद्र तिवारी को जान से मारने की और बम से उड़ाने की धमकी का इन्होंने मेल करवाकर और उसे एक प्रचार कर दिया, प्रचार तंत्र में समाज में फैला दिया सोशल मीडिया के द्वारा कि मुसलमानों ने धमकी, कि 2 लड़कों ने धमकी दी है कि वो राम मंदिर को उड़ा देंगे और योगी आदित्यनाथ को भी, अमिताभ यश को और गौरक्षक के नाम से मशहूर देवेंद्र तिवारी को। तो तिवारी भैया ने अपने आप को फेमस करने के लिए, जबकि तिवारी भैया खुद बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं और वो यही मौका ढूंढते हैं और उन्होंने ये मौका ढूंढा, लेकिन उनके दिन शायद अच्छे नहीं आए थे, उनके दिन खराब थे, जो इस बार वो फंस गए और उनकी चाल कामयाब नहीं हो पाई और वो पकड़ में आ गए। और ये काम किसने किया? ये काम हमारे देश की एसटीएफ ने बहुत प्यार से धोया और उनके कारनामों को पकड़ दिया। पकड़ने में जब पता क्या चला, सच्चाई सामने आई कि जो शारिक खान और जुबैर खान के नाम से जो आईडी से मेल किए गए हैं और मंदिर को, राम मंदिर को, योगी आदित्यनाथ जी को, एसटीएफ के चीफ मिस्टर अमिताभ यश जी को और खुद देवेंद्र तिवारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, अभद्र गालियां, बद्दी बद्दी गालियां दी गई। इसके लिए उन्होंने जो मेल करवाया था, तो बाद में पता ये चला कि दोनों बंदे तो ये जो दोनों हैं, ये ताहिर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा, ये तो हिंदू ही निकले। इस कांड से, जो पिछले दिनों 27 दिसंबर को हुआ है, इस कांड से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि अब एक ट्रेंड चल चुका है, एक चलन चल चुका है कि मुस्लिम समाज को बदनाम करो और मशहूर हो जाओ, फेमस हो जाओ हिंदुस्तान में। ये एक बहुत प्यारी सी ट्रिक चल रही है और इस ट्रिक को फॉलो करके ही लोग फेमस होना चाहते हैं। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर देखो, लोग सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं और उन्हें हजारों कमेंट्स और लाइक मिलते हैं, लोग वाहवाही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेंड चलकर लोग फेमस होना चाहते हैं। वही काम तिवारी भैया ने भी किया, जबकि तिवारी भैया वैसे भी ऑलरेडी कांड तो करते रहते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसे कई बार दिखाया है इन्होंने कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। इन्होंने 23 अक्टूबर को भी इन्होंने कहा था कि मुझे धमकी आई है जान से मारने की। उसके बाद इन्होंने 19 दिसंबर को कहा कि मुझे जान से मारने की मुसलमानों ने धमकी दी है। उसके बाद 27 दिसंबर को उन्होंने फाइनली कर दिया। उससे तो कोरामी मचा दिया, जगह जगह उन्होंने एफआईआर की और ये किया वो किया। मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने अपने में शामिल कर लिया। इसलिए इन्होंने किया कि मुख्यमंत्री जी को शामिल करेंगे तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा, कांड बहुत ऊंचा हो जाएगा। लेकिन इस बार वो फंस गए और उनके कारनामे खुलगन का काला चिट्टा खुल के सामने आ गया। हमारे देश की पुलिस को लोग निकम्मा कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारे पुलिस, देश के हिंदुस्तानी पुलिस पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और हमारे नेताओं ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। फोटो तो उनकी काफी वायरल हो रही है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ, आपने सबने देखी है। तो संपर्क में तो ये बड़े बड़े नेताओं के हैं, लेकिन फिर भी इनकी फेमस होने की सनक जो है, भूख, वो पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा चलो अब की फिर एक फंडा करते हैं, एक मसला बनाते हैं और मुसलमानों को करके इन्होंने नाम पा लेते हैं और फिर कोई बड़ी सी पोस्ट तो मिल जाएगी बीजेपी में, फिर नेता बन जाएंगे, बहुत बड़े मंत्री बन जाएंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो। तो दोस्तों, बस सिर्फ अब चारों तरफ यही रह गया है कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करो, उसे बदनाम करो और मशहूर हो जाओ। तो मेरा आप सबसे, मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों सबसे यही अपील करता हूँ, यही करता हूँ कि भाई ऐसे गंदे और घिनौने कामों से बाज आएं
और हमारे देश की एकता को बनाए रखें। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी हैं, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो अव्वल दर्जे के नागरिक हैं। सबका हिंदुस्तान पर पूरा अधिकार हो, चाहे वो 80% हो, 20% हो, 5% हो या 2% हो। हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान का मालिक सब है, सभी है। कोई एक खास समुदाय हिंदुस्तान का मालिक नहीं है, चाहे वो 20% वाला हो या 80% वाला हो या 2% वाला हो या 5% वाला हो। अगर हम सब यही बात को समझ गए, इसको हमने समझ लिया, तो ना तो कोई जुबैर पैदा होगा, ना कोई शारिक पैदा होगा, ना कोई तिवारी भैया की चाल में आएगा। अब ये 2 मासूम बच्चे लड़के क्यों आ गए उसकी चाल में? क्योंकि वो उसके अधीन काम करते थे, उस ऑफिस में काम करते थे। अगर वो उन्हें मना करते तो उसे जॉब से निकाल देता, उसकी जॉब चली जाती और शायद वो रोड पर आ जाते, उन्हें कहीं जॉब भी ना दिलाता ही है, क्योंकि पावरफुल आदमी था। तिवारी भैया जिसे कहते हैं वो पावरफुल आदमी था, ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि इसके संपर्क जो है बड़े-बड़े नेताओं से है। तो इसलिए डर के मारे हो सकता है उन दोनों बच्चों ने ये इसकी घिनौनी साजिश में साथ देके अपने आप को गुनह में डाल लिया और मुजरिम बना लिया। तो दोस्तों, मेरी आपसे सबसे यही अपील है कि आप अपने बहनों को, भाइयों को और बच्चों को देखिए और जज करिए, क्या ये किसी गलत संगत में तो नहीं पड़े हैं? किसी एक समुदाय को टारगेट करके गाली-गलौज तो नहीं करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो अपने रोकिए, बचाइए, क्योंकि आपके साथ और आपके बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आप बच्चे तो बच्चे हैं, ये देखभाल इनकी करना उनके गार्जियन की होती है, उनके पेरेंट्स की होती है, उनके माँ-बाप की होती है। वो देखें हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस किस संगठनों में सक्रिय हैं। चाहे वो जय श्री राम वाले हों या अल्लाह अकबर वाले हों या कोई भी हो, सबको यही देखना चाहिए कि चाहे वो जय श्री राम का नारा हो या अल्लाह अकबर का नारा हो। अब ये नारा धार्मिक ना रहकर सिर्फ ये नारा राजनीतिक बन चुका है। अब अल्लाह अकबर का नारा बहुत खूबसूरत है, इसे गंदा मत कीजिए। इसी तरह जय श्री राम के नारे को गंदगी मत ढकेलिए, क्योंकि जय श्री राम का नाम हो, ये महापुरुष थे, इनका नाम आदर से लिया जाता है, तो इसको राजनीतिक मत बनाइए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मर्यादा को रखिए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ही रहने दीजिए। तो दोस्तों, बस मुझे आपसे यही कहना था कि इन संगठनों से बचिए जो हमारे देश की एकता को बिगाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं और हमारे संविधान को मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा संविधान देश का पहला संविधान और अकेला संविधान है जो सारे देश में, सारे विदेशों में और सारी कंट्रियों में पसंद किया जाता है, जिसकी सराहना की जाती है, इसके उदाहरण दिए जाते हैं कि भारत का संविधान सबसे अच्छा संविधान है। तो दोस्तों, बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसे संगठनों से दूर रहिए जो संगठन हमारे देश के टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए और नई जानकारी ला सकें और हम और आप मिलकर चल रहे मौजूदा हालात पर बात कर सके, एक दूसरे के व्यूज जान सके। धन्यवाद।